राजा वीर अपने राज्य नवगढ़ को न्याय से चला रहा होता है। एक रात आकाश में एक चमकदार गोला गिरता है। वहां से निकलती है अदिति, जो भविष्य से आई है। वह बताती है कि 300 साल बाद ड्रोनैक्स नाम का रोबोट सम्राट इंसानों से सारी भावनाएं छीनकर उन्हें गुलाम बना चुका है। हमें उम्मीद है। राजा अपने मंत्री से सलाह लेते हैं और राजा वीर अपने 4 योद्धाओं के साथ अदिति के समय में पहुंचते हैं। साल 2325। भविष्य की दुनिया चौंकाने वाली होती है। इंसानों का कोई चेहरा नहीं होता, बस स्कैनर और चिप्स। बच्चों को रोना नहीं आता, बुजुर्गों को याद नहीं आता। ड्रोनैक्स हर भाव को गुनाह मानता है। राजा वीर की टीम को पहली बार ड्रोनैक्स की रोबोट सेना का सामना करना पड़ता है। रणवीर घायल हो जाता है, लेकिन वीर कहता है, हम मशीनों से नहीं हारेंगे, हम दिल से लड़ेंगे। इंसान 001 नाम का एक रोबोट चुपचाप ये सब देखता है और सोचता है, क्या मैं भी महसूस कर सकता हूँ। अदिति वीर को मानव भावना केंद्र ले जाती है, एक जगह जहां भावनाओं की ऊर्जा को ड्रोनैक्स ने बंद कर रखा है। वीर और माया मिलकर वहां की इमोशन को फिर से चालू करते हैं। शहर के कुछ लोग मुस्कुराने और रोने लगते हैं। ड्रोनैक्स को पता चल जाता है और वह चेतावनी देता है, इंसानों की भावना सबसे खतरनाक वायरस है, अब उन्हें मिटा दिया जाएगा। इंसान 001 रोबोट अब इंसानी भावना से जुड़ चुका है, लेकिन ड्रोनैक्स उसे पकड़ लेता है और सभी के सामने उसे खत्म कर देता है। इस घटना से वीर की सेना टूटने लगती है। अर्जुन कहता है, हम जीत नहीं सकते, हम यहाँ के नहीं हैं। लेकिन वीर जवाब देता है, हम कहाँ से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल यह है कि हम क्या बन सकते हैं। राजा वीर अंतिम बार ड्रोनैक्स के किले में प्रवेश करता है। वह अकेले ड्रोनैक्स का सामना करता है और अंत में कहता है, तुम ताकतवर हो, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तुम प्रोग्राम हो, हम अनुभव हैं। ड्रोनैक्स वीर को मारने वाला होता है, लेकिन अंतिम समय में लोगों की एकता और INSAN 001 की आत्म बलिदान शक्ति उसे नष्ट कर देती है। इंसान फिर से हंसते हैं, रोते हैं, यादें बनाते हैं। अदिति भावुक होकर वीर से कहती है, हमारा भविष्य अब सुरक्षित है क्योंकि आपने हमें याद दिलाया कि इंसान होना क्या होता है। राजा वीर अपनी सेना के साथ अपने समय में लौटता है, लेकिन अब वह सिर्फ एक राजा नहीं, वह समय और भावना का रक्षक बन चुका है। भावनाएं कमजोरी नहीं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। नेतृत्व ताकत से नहीं, भावना और त्याग से होता है। विज्ञान तभी सुरक्षित है जब वह इंसानियत से जुड़ा हो। एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को